मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। टोपो मोबाइल के साथ एग्रीमेंट साइन हो गया। गणपति बप्पा मोरया। लड्डू मैं बना दूंगी, तू जा तैयार हो जा। मौसी जी, गुलाब जल रखा है बाजू की टेबल पे, वो भी डालना है लड्डू में। वाह वाह, मस्त खुशबू आ रही है। अरे मुझे देखकर इतना खुश मत हो, मुझ में लाजवाब स्वाद और खुशबू के साथ साथ नींद की दवाई भी मिली हुई है। पता नहीं अचानक नींद आने लगी। सेम ईयर सेठ जी। सॉरी सर, दुकान में नो ड्रिंक्स। ओह, I'm really sorry. 52,500। भागो उठ। 52,500 ये लीजिए सर। फिर से आइएगा। आएंगे। तो बोतल किसकी है? अभी जो कस्टमर आया ना, उसी की है। मैं रख देता हूँ। यहाँ तो सब पार्टी शार्टी करके पड़े हुए हैं। और ये देखो इनके स्टाफ। मैं अभी जेठालाल की दुकान पे जाता हूँ। हाँ हाँ प्लीज तारक, आप जल्दी वहाँ पे पहुँचिए। मैं कुछ करता हूँ, तुम फोन रखो। हाँ ओके बाय। टीना, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझे क्या समझती हो? बड़ा भाई और फादर फिगर और एल्डर पर्सन। अरे बॉस हूं मैं तुम्हारा। बॉस समझती हो कि नहीं समझती हो? हाँ सर। समझती हो ना? अगर बॉस समझती हो तो ये बताओ कि कल तुम मुझे बिना बताए जल्दी ऑफिस से क्यों चली गई थी? सर सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम तो ऐसा नहीं होगा। जब भी मैं तुमको जब भी बोलता हूँ ना, किसी भी स्टाफ टाइम में कोई लाइन बोलो, आगे से ये मत करना, तो यही बोलता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, और नेक्स्ट टाइम कभी आता ही मैं कम इन बॉस? मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब आ ही गए हो तो आ जाओ। बोलो। मैं तो एक बात बताओ, कल तुम बिना बताए ऑफिस से जल्दी क्यों चले गए थे? नहीं बॉस, मैं ऑफिस में ही था। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं बॉस, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ऑफिस में ही था। चलो ठीक है, मान लेता हूँ कि तुम कभी कभी सच भी बोलते हो। बॉस मुझे आपसे एक काम था। यार मैं दे, कभी ये भी तो पूछो कि तुम्हारे बॉस को तुमसे कोई काम है कि नहीं है? क्या काम है बॉस? देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको दे रहा हूँ आज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ गई चाबी? यार चाबी कहाँ? सर ये अच्छा को संभालने के लिए दे। हाँ, ये देखो, ये चाबी है। ये किसका चाबी है मालूम है? अपना गोडाउन में सील जाती है ना, उसके कॉर्नर पे एक कमरा है छोटा सा, बाहर से टॉयलेट लगता है पर है वो कमरा छोटा सा, ठीक है? उसके अंदर एक अलमारी है, उस अलमारी में हमारी कंपनी का सारा झोल झाल, आई मीन बहुत सारी सीक्रेट भरी हुई है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी कोई भी फाइल मंगा सकता हूँ जी। तो ये चाबी गुमनी नहीं चाहिए, ठीक है? इसको संभाल के रखो, जाओ। जी ओके। सुनो जी। इसको तुम कितना संभाल के रखोगे? मैं इसे बहुत अच्छे से संभाल के रखूंगा। सुनो, इसको तुम कहाँ संभाल के रखोगे ये बताओ? इसे मैं हाँ सर, मेरे कैबिन में जो मेरा ड्रॉर है ना, हाँ। उसके अंदर रख दूंगा और उस ड्रॉर को लॉक कर दूंगा। तो उसका चाबी कहाँ रखोगे? उसका चाबी मैं कहाँ रखूंगा? हाँ। नहीं भूल गए तो फिर तो ये काम करना, उसका चाबी तुम मुझे दे दो। ओके सर। ये ओके सर। तुम ड्रॉर को लॉक करोगे, ये चाबी उसके अंदर रखोगे, फिर मेरे पास आओगे चाबी लेने के लिए, फिर उसको खोलोगे, फिर चाबी लेकर मेरे पास आओगे, पर हम पूरा दिन ऑफिस में यही पिंग पोंग खेलते रहेंगे चाबी का। अरे इसको संभाल के रखो, कहीं चल रहा ऐसी जगह रखो जहां ये गुमे नहीं। ठीक है सर, मैं इस चाबी को अपने दिल के पास रखूंगा। गुड, जाओ। लेकिन सुनो,
1 घंटे में वो बेंगलोर का फाइल होना चाहिए। आज मुझे वो रिप्लाई करना है उस फाइल का, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है वो, भूलना मत। ओके चलो जाओ। अरे खड़े क्यों हो भाई? हिंदी में बोला है, अब क्या सिंधी में भी बोलूं? जाओ ना। जी जी बॉस। टीना इधर आओ। देखो ये मैं ऑफिस में तुम्हारा बॉस हूँ ना, तो मेरे को बॉस ही समझो। ये एल्डर ब्रदर, फादरली फिगर, ये मतलब ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है? वी मस्ट मेंटेन दी डेकोरम, है ना? तो अपना काम करो। हाँ अंजलि बोलो। क्या हुआ? ऑफिस से छुट्टी मिली? नहीं अंजलि, छुट्टी नहीं मिली। बॉस बहुत बिजी हैं और उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी। तारक, आपका दुकान पर जल्द से जल्द पहुंचना बहुत जरूरी है। आप प्लीज फिर से एक बार बॉस से परमिशन लेने की कोशिश कीजिए ना। हाँ अंजलि, मैं कोशिश करता हूँ, तुम फोन रखो। हम ट्राई कर रहे हैं। बॉस के पास छुट्टी लेना एक बार फिर से मुझे जाना ही पड़ेगा। हे भगवान, प्लीज मुझे संभाल लेना। क्या हो मेहता साहब, बहुत टेंशन में हो? मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। तो जाओ। अरे बॉस छुट्टी नहीं दे रहे ना। मत जाओ। मेरा जाना जरूरी है। तो बॉस से छुट्टी मांगो। अरे बॉस बहुत गुस्से में है। गुस्से में बॉस से छुट्टी मांगना मतलब शेर के मुंह से निवारा छीनने जैसा है। तो अब मैं क्या करूं? आपका जाना जरूरी है। हाँ जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे हाँ भाई बहुत जरूरी है। तो आपको शेर के मुंह से निवारा छीनना ही होगा। तुम तो और डरा रहे हो मुझे। इसमें डरने की क्या बात है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? या तो परमिशन मिलेगी या बड़ी डांट। हाँ इतना जरूरी है कि डांट वाला रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। मेहता साहब, ऑल द बेस्ट। टीना आगे लिखो। हाँ सर। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। सर इस लाइन को गुस्से में कैसे लिखूं? अरे इसको लिख के अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, तो लोग पढ़ने वाला समझ जाएगा ना। आपसे ना हो पाएगा। क्या बोला? आगे लिखना। मेरा ऑफिस में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। सर इसको कैसे लिखूं? इसको भी अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, पढ़ने वाला समझ जाएगा। ऐसे ही लिखते हैं लेटर में। यही बोला। अब तू देख, अब तू देख। सॉरी 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 क्यों? ये देखो जी, बॉस आ गया। हाँ तुमको ही बोल रहा हूँ, हमारा बॉस आ गया भाई। देखो देखो, जो आदमी बिना नॉक के कैबिन में आता है वो कौन होता है? बॉस। जो आदमी बिना ये बोले कैबिन में आ जाए कि मे आई कम इन सर, वो कौन होता है? बॉस। तभी तो बॉस बोल रहा हूँ। और जो आदमी दरवाजे को धक्का मार के आंधी तूफान की तरह कैबिन में आ जाए वो कौन होता है? बॉस। तभी तो बॉस बोल रहा हूँ। क्या मुझे एक एक मिनट भारी पड़ रहा है और बॉस मेरे साथ व्यंग्य खेल रहे हैं? लो जवाब ही नहीं दे रहा है। देखो जी, जो आदमी पूछने पर जवाब ना दे वो कौन होता है? बॉस। करेक्ट, देखो बोल रही है बॉस। सॉरी बॉस, लेकिन बहुत ही इमरजेंसी वाले हालत है। मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए। इमरजेंसी? कोई हॉस्पिटल में एडमिट है क्या? नहीं बॉस। कोई डिस्चार्ज होने वाला है? नहीं बॉस। तो फिर सीबीआई, ईडी की या इनकम टैक्स की रेड पड़ी है किसी के ऊपर? नहीं बॉस। तो फिर कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी जो तुमको ब्लैकमेल कर रही है? साइबर क्राइम का इश्यू है? या फिर तुम्हारा अपना कहीं एक और इश्यू है जो भी धीरे धीरे बाहर आ रहा है? नहीं बॉस, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। तो फिर ऐसी क्या इमरजेंसी है कि तुमको ऑफिस का काम काज छोड़कर हाफ डे की छुट्टी चाहिए? बॉस वो जेठालाल। जेठालाल? अच्छा अच्छा, जेठालाल यानी कि बॉस का बॉस, यानी कि तुम्हारा भी बॉस। अब तुम्हारे बॉस का कोई बुलावा आएगा तो तुमको अपने बॉस को छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा ना। नहीं बॉस, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो समझाओ।
बॉस मान लीजिए कि आपका मित्र किसी मुसीबत में है, तो आपका क्या कर्तव्य है? मैं पहले अपने ऑफिस का कर्तव्य निभाऊंगा, ड्यूटी फर्स्ट। मान लीजिए कि आपका परम मित्र किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है, तब आप क्या करेंगे? देखो जी, ऐसा है कि अगर परम मित्र अपनी किसी गलती से किसी लफड़े में पड़ा है, तो मैं उसको क्यों बचाऊंगा? और उससे बड़ी बात यह है कि अगर मेरे परम मित्र का चरित्र खराब है, तो मैं उसकी हेल्प क्यों करूंगा भाई? बिल्कुल नहीं करूंगा, ड्यूटी करूंगा। मान लीजिए कि आपके परम मित्र के पिताजी आपके परम मित्र की हालत बुरी करने वाले हैं, तो ये तो बाप बेटे का मामला है, मैं इसमें आंख कान नाक क्यों हो रहा हूं? तो बाप बेटे का मामला आपस में सुलझाए, मुझे क्या लेना देना भाई? अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि तुम्हारे जीवन की प्रायोरिटी क्या है, मित्र या ऑफिस? दोनों। मैं एक बात याद रखो, अगर जिंदगी में तुम अपने दोनों हाथों में लड्डू रखोगे ना, तो एक दिन लड्डू भी चले जाएंगे और हो सकता है कि तुम्हारे हाथ भी चले जाएंगे। नहीं बॉस, देखो मैं तुमको इससे ज्यादा नहीं समझा सकता, मैंने बहुत एग्जांपल दे दिए। ठीक है, अब मेरा सर भी हेडेक हो रहा है, तुम अभी जाओ। नहीं बॉस प्लीज, मुझे आज हाफ डे की छुट्टी चाहिए, ये मेरी मजबूरी है। अरे हाफ डे क्या, मैं तुमको परमानेंट छुट्टी दे रहा हूँ। टीना, इसका टर्मिनेशन लेटर अभी टाइप करके को दे दो उसको। नहीं बॉस, आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए, हाफ डे की छुट्टी लेना मेरी मजबूरी है, बदले में मैं सारी फाइल्स घर लेके जाऊंगा और सारा काम रात तक खत्म कर दूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो तुमको ही पूरी करनी है, कोई और थोड़ी आएगा आसमान से पूरी करने के लिए। कोई और नया ऑफर दो। आप ही बता दीजिए। तो ठीक है, लेकिन फिर तुम्हें हर रोज ऑफिस में 2 घंटा ओवर टाइम करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? डन बॉस, डन। जाओ, हाफ डे की छुट्टी ग्रांटेड। थैंक यू बॉस, थैंक यू बॉस। ये ऑफिस है, मेंटेन डेकोरम, देयर इज अ लेडी स्टैंडिंग हियर। सॉरी बॉस, सॉरी। थैंक यू। टीना, लगता है कि इस बार इसकी आई मीन जेठालाल की कोई बहुत बड़ी मजबूरी है जो ये जा रहा है। हाँ अंजलि बोलो। तारक, आप ऑफिस से निकले या नहीं? अरे बस निकल ही रहा हूँ। आपको परमिशन मिली कि नहीं? अंजलि, तुमको सेल बॉस और रूठी हुई बीवी को मनाना एवरेस्ट पर चढ़ने जितना मुश्किल होता है। अरे, हम मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हैं? अंजलि, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। चलो छोड़ो, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। अगर बॉस को कुछ और याद आ गया ना, तो मैं आप फंस जाऊंगा। हाँ, ओके, बाय। बाय। निकल गए। पता नहीं वहां जेठालाल का क्या हाल हो रहा होगा। पता नहीं दुकान में कोई कस्टमर आए होंगे कि नहीं, और अगर आए होंगे तो जेठा भाई, नट्टू काका और बागा भाई को ऐसे पार्टी शार्टी की हालत में देखकर पता नहीं कैसे रिएक्ट किया होगा। स्वेर, बस मेहता साहब के पहुंचते तक कुछ गड़बड़ ना हो। जेठा भाई भी गजब है। अंजलि बेटा, जेठिया ने ऐसा क्या कर दिया कि जेठा भाई गजब है ऐसा कहा? अरे एक दूसरे को क्या देख रहे हो, जवाब दो। बबीता जी जवाब देंगी। पर अंजलि भाभी, मैं कैसे बता सकती हूँ? आपने बोला ना कि जेठा भाई गजब है। हाँ, लेकिन जेठा भाई गजब है, मैंने ऐसा क्यों बोला ये तो आप जानती है ना, तो आप जवाब दीजिए ना प्लीज। अंजलि भाभी, आप बताइए प्लीज। हाँ, अरे क्या कब से तुम दोनों अलग चलानू होले घेर भानू खेल रहे हो? अरे बताओ ना। हाँ, मैं ये जवाब देती हूँ। हाँ, जेठा भाई गजब ही है ना। अब देखिए ना, टोपो मोबाइल की डीलरशिप के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। हाँ चाचा जी, टोपो मोबाइल की डीलरशिप के लिए कंग्रेचुलेशंस आपको। हाँ, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं चाचा जी। हाँ, थैंक यू थैंक यू। नहीं, ये बात तो सच है, ये टोपो मोबाइल की डीलरशिप लेने के लिए मेरे जेठिया ने बहुत मेहनत की। तो इस खुशी में
मैं जेठिया को ये शगुन का चांदी का सिक्का देने उसकी दुकान जा रहा हूँ। नहीं, क्या नहीं? नहीं चाचा जी, आप दुकान नहीं जा सकते। अरे, क्यों नहीं जा सकता? चाचा जी, मुझे एक काम है, आप यहीं रुकिए, मैं वापस आऊँ, तब तक आप बबीता जी से बात कीजिए। हाँ? अरे अंजलि बेटा, ये अंजलि बेटी को मुझसे क्या काम है? अरे ये अंजलि भाभी टेंशन में मुझे अकेले छोड़ के चली गई, मैं चाचा जी से क्या बात करूं? मुझे क्या पता चाचा जी, आप रुकिए ना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकता बेटा, मुझे देर हो रही है। वो क्या है ना, हमारा यंग वर्ल्ड ग्रुप है ना, उन्होंने आज भजन का प्रोग्राम रखा है, तो मुझे 4 बजे से पहले वहाँ पहुँचना है। मैं पहले जेठिया की दुकान जाऊंगा, फिर वहाँ पहुँचूंगा, और भजन की शुरुआत भी मुझे ही करनी है। ओह अच्छा अच्छा। वैसे चाचा जी आप कौन सा भजन गाने वाले हैं? अरे बेटा, भजन तो मैं बहुत सारे गाऊंगा, लेकिन शुरुआत में इस भजन से करूंगा। राम राखे तेम रहिए दुनिया माँ, राम राखे तेम रहिए। बस इतना ही गाएंगे आप? अरे तो पूरा थोड़ी गाऊंगा, मुझे देर हो रही है। हाँ अच्छा, वैसे ये भजन बहुत ही भक्ति भरा था। हाँ है ना, हाँ। अरे लेकिन ये अंजलि बेटी कहाँ रह गई? उसे क्या काम है मुझसे? मुझे क्या पता चाचा जी, आप रुकिए ना। रुकल तो हूँ। हे भगवान, अगर चाचा जी से पहले तारक जेठा भाई की दुकान में पहुंच गए और जेठा भाई को उन्होंने ऐसी हालत में देखी, ये तो पता नहीं क्या होगा। नहीं नहीं, क्या करूं? तारक को फोन करती हूँ। रिक्शा, रिक्शा, MG रोड, रिक्शा। अरे प्रॉब्लम्स भी एक साथ आ जाते हैं, फोन उठाइए। अंजलि का फोन? मैं कहाँ पहुंचा हूँ ये पूछने के लिए फोन किया होगा। हाँ अंजलि बोलो, मैं रोड पर ही हूँ, अब तक रिक्शा नहीं मिली। तारक, एक और प्रॉब्लम आ गई है। अब क्या हुआ? चाचा जी डीलरशिप मिलने की खुशी में जेठा भाई की दुकान पर शगुन का सिक्का लेकर जाना चाहते हैं। क्या? हाँ। चाचा जी दुकान जा रहे हैं? अंजलि, अगर चाचा जी दुकान पहुंच गए और जेठालाल को इस हाल में देख लिया तो जानती हो जेठालाल का क्या हाल करेंगे। कुछ भी करके चाचा जी को वहीं रोकना होगा। चाचा जी अब कहाँ हैं? अभी तो फिलहाल मैंने और बबीता जी ने उन्हें कंपाउंड में रोक के रखा है, लेकिन हम उन्हें ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। हाँ अंजलि, अगर चाचा जी मुझसे पहले दुकान पहुंच गए ना तो जेठालाल के जीवन में भूकंप आ जाएगा, भूकंप। नहीं तारक, ऐसा नहीं हो सकता। आप कैसे भी करके जल्दी से दुकान पहुंचिए और जेठा भाई और बाकी सबको संभालिए। हाँ, तुम लोग कुछ भी करके चाचा जी को वहां रोको, तब तक मैं भी कुछ सोचता हूँ। हाँ पर जल्दी सोचिए। हाँ अंजलि, सोच रहा हूँ क्या करूँ। एक काम करता हूँ, मैं भिड़े को फोन करता हूँ। हाँ ये सही रहेगा, आप जल्दी से भिड़े भाई को कहिए कि वो जल्दी से सोसाइटी कंपाउंड में आ जाए। मैं अभी भिड़े को फोन करता हूँ। ओके बाय। ऑटो, ये भिड़े भाई हमारी मदद के लिए जल्दी से सोसाइटी कंपाउंड आ जाए तो अच्छा है। भिड़े भाई घर पर तो होंगे ना? अंजलि बेटा, आइए चाचा जी। हाँ चाचा जी, आपने मुझे बुलाया? अंजलि बेटी तुमने मुझे रुका है ना, बताओ क्या काम है? मैंने आपको रुकाया? जो अरे अंजलि बेटा, तुमने ही तो कहा कि मुझे आपसे काम है, आप यहीं रुकिए और मैं वापस आऊं, तब तक आप बबीता जी से बात करिए। बोला ना कि नहीं बबीता बेटा? हाँ हाँ हाँ। जो हाँ बोला था, बोला था। हाँ। अरे तो बोल क्या काम है? शक्कर। मैं शक्कर लाना ही भूल गई। मैं वापस आऊं, तब तक आप बबीता जी से बात कीजिए। अरे अंजलि बेटा, मेरा शक्कर से क्या लेना देना? मुझे क्या पता चाचा जी, आप रुकिए ना।
आवाज देंगे तब जाऊंगी। बैठती हूँ। अंजलि बेटा, अरे अंजलि बेटा, अरे मुझे देर हो रही है। चाचा जी दुकान के लिए निकल रहे हैं और मुझे यहाँ रिक्शा नहीं मिल रही है। बॉस ने मुझे ऑफिस से जल्दी निकलने की परमिशन तो दे दी, लेकिन मुझे यहाँ रिक्शा नहीं मिल रही है। और वहां मेरा परम मित्र जेठालाल, नट्टू काका और बागा घोड़े बेच के सो रहे हैं। आपको तो पता है ना कि वो पियक्कड़ पार्टी शार्टी की बोतल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में छोड़ के चला गया। और हम सब गोकुल धाम वालों को यही लगता है कि जेठालाल ने पार्टी शार्टी की। हम ये नहीं जानते कि ये तो बावरी के लाए हुए नींद के लड्डू का कमाल है, जो इन तीनों ने दबा के खा लिए और सो गए। हम सबको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अब दर्शकों, चाचा जी अगर दुकान पहुंच गए और उन्होंने बोतल जेठालाल के हाथ में देख ली, तो चाचा जी को तो यही लगेगा कि जेठालाल ने पार्टी शार्टी की है। टोपो मोबाइल की एजेंसी मिलने की खुशी साइड में चली जाएगी और चाचा जी के गुस्से का तूफान आएगा। जेठालाल की बैंड बजेगी। इसलिए मुझे चाचा जी से पहले पहुंचना है और बाजी संभालनी है और मेरे परम मित्र जेठालाल को बचाना है। अब चाचा जी पहले दुकान पहुंचेंगे या मैं, ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात बता दूं कि चाचा जी नाम के तूफान को दुकान आने से रोकने के लिए गोकुल धाम वालों की जो हालत होने वाली है ना, उसमें आपके घर पे हंसी के तूफान आएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मुझे नहीं पता था जेठा भाई, बागा भाई, नट्टू काका पार्टी शार्टी करके होश खोए हुए हैं। अब ये चाचा जी को संभालने में मेरे होश उड़े हुए हैं। जेठा भाई ने ऐसा क्यों किया? अब जो हो गया सो हो गया माधवी। अब मुझे चाचा जी को दुकान लेके जाना ही पड़ेगा। बस हमारे पहुंचने से पहले वहां पे मेहता साहब पहुंचे और सिचुएशन संभाले तो अच्छा। ए बिल्ली मास्टर, तू आ रहा है कि मैं जाऊं? हाँ आया है चाचा जी। अरे कुर्ता देना। आ रहा हूं चाचा जी। कुर्ता देना। आंटे उल्टा होता है।